हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हैं, बढ़िया ही रहेंगे। आज हम पढ़े जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान भाग नंबर 2। अध्याय नेम भारत की विदेशी नीति। भारत की विदेशी नीति की पहली पार्ट में हमने बना चुके हैं। हम आज सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम लोग देरी किए बिना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भारत की विदेशी नीति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की विदेशी नीति का भाग नंबर 2। पहले हमने हमने भारत चीन और संबंध तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत चीन के समकालीन संबंध। क्या पढ़ने वाले हैं हम? चीन भारत चीन के समकालीन संबंध, इसको हम राइट कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। किसने? शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। इसमें मुख्य समझौते कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम सड़क मार्ग खोलना था। यानी क्या खोलना था? मार्ग का रास्ता खोलना था। ये देखिए, हेतु वैकल्पिक सुगम सड़क मार्ग खोलना था। किससे? राष्ट्रपति चीन से। किसका संबंध खोलना था? चीन से। मई 2016 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी चोचता गरे गए। कौन गए थे? मुखर्जी चोचता गरे गहरे गए थे गहरे गए। यह यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान बनाना अजहर मसूद के पक्ष में वोटो करने तथा परमाणु आपूर्ति समिति द्वारा यूरेनियम की भारत को आपूर्ति से पहले चीन द्वारा भारत को एनपीटी पर हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य करने जैसे जटिल मुद्दों पर चर्चा हुई। मतलब किस चीज पे चर्चा हुई? एनपीटी पर हस्तक्षेप करने के बाद अधिक जटिल मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत व चीन के संबंध। भारत व चीन के मध्य संबंधों को सकारात्मक रूप देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। दोनों देश शांति व पारदर्शिता भारत चीन सीमा पर बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। दोनों क्या हैं? भारत और चीन की जो सीमा है उसको एकदम विस्तृत करना चाहते हैं, मतलब एक साथ मिलाना चाहते हैं। दोनों चीन और भारत क्या करना चाह रहे हैं? एक दूसरे की समझौते पे, एक दूसरे के हक पे लड़ना चाहते हैं। इसमें सिंपल बात दी जा रही है। दोनों देश शांति व पारदर्शिता मतलब आराम से रहने के लिए चाह रहे हैं। कौन कौन? भारत और चीन पर जो सीमा पर बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हुए हैं, मतलब एक दूसरे की सीमा को काटने के लिए हम जो है अत्यंत मजबूर हैं। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा P2P प्रोपल टू प्रोपल संबंधों पर की संकल्पना के आधार पर जोर दिया जा रहा है।
STRENGNGTH, यानी आध्यात्मिकता, रीतियाँ, व्यापार, तकनीक, संबंध, मनोरंजन, कला व सिनेमा, प्राकृतिक व संरक्षण, खेल, पर्यटन, स्वास्थ्य व निधन, हेल्थ एंड हेल्थिंग। अब हम आगे की बात कर रहे हैं। हाल ही में चीन द्वारा भारत की ओर से निरंतर की जाने वाली मांग को मानते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है वो कौन सा है? जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई, जिसे भारत चीन संबंधों के मध्य सुधार के रूप में देखा जा सकता है। ठीक, अब हम आगे का दौरा शुरू करते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान और चीन के लोग हमारे यहाँ आए, ऐसे ऐसे हम दूसरे लैंड को स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। मई 2018 में दोनों देश स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में अफगानिस्तान में अपने विकास कार्यक्रमों अफगानिस्तान में अपने विकास कार्यक्रमों के समन्वय के लिए सहमत हुए। 11 अक्टूबर 2019 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन के बीच दूसरी अनौपचारिक बैठक के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा तमिलनाडु के महाबलीपुरम नाम लगी। क्या नाम रखी? तमिलनाडु के कौन सा? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का है तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन आ सकता है। कब हुआ? 2019 11 अक्टूबर। कौन सा? 11 अक्टूबर। ग्यारह अक्टूबर 2019। ठीक, भारत पाकिस्तान संबंध। अब पढ़ रहे हैं हम भारत और पाकिस्तान के संबंध। भारत विभाजन 1947 द्वारा पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही कड़वे रहे हैं। यानी जो कह रहा है, भारत के जो लोग हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम जवाहरलाल नेहरू का और जिन्ना का। जो जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू की कभी उठ बैठ में गड़बड़ी रही है हमेशा से। ना उनके अच्छे संबंध जवाहरलाल नेहरू साहब से बनते थे और ना कि जवाहरलाल नेहरू साहब के जिन्ना से संबंध अच्छे बन पाए। इसी वजह से हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के लोगों से पहले से ही है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही कड़वे रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर 1947 में ही दोनों देशों की सीमाओं के बीच छाया युद्ध छिड़ गया। यानी किसके ऊपर? 1947 में ही कश्मीर के ऊपर क्या चल गया? कश्मीर मुद्दा पे लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे। इसी छात्र युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर अनधिकृत कब्जा जमा लिया। यानी जो कश्मीर था उसका एक थोड़ा सा टुकड़ा था। ये कौन है? ये कश्मीर है। सपोज कीजिए कश्मीर है। कश्मीर का ये इतना टुकड़ा ले लिया। किसने? पाकिस्तान ने। किसने ले लिया? पाकिस्तान ने। कितना टुकड़ा ले लिया कश्मीर का? इतना। कलर चेंज कर देता हूं, देखिएगा आप मेरे ख्याल में। इतना किसने ले लिया? पाकिस्तान ने। अब
ये ही भार किससे लिया? लड़के पाकिस्तान ने कश्मीर को लिया, लड़कर, जो कि कश्मीर के लोगों ने किससे मदद मांगी? भारत से। और भारत ने स्वयं मदद करने से पीछे नहीं हटे, इसलिए कश्मीर और कश्मीर जो है वो हमारा है। इंडियन इंडिया है कश्मीर में, कश्मीर जो है वो इंडिया में शामिल हो रहा है। 1962 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। देखो 1965 में कौन थे? पाकिस्तान ने किस पे हमला किया? भारत पर हमला कर दिया। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री। जब उन लोगों ने श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान का नारा उन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने दिया हमको। इस समय भारत में अकाल की स्थिति भी थी। हमारी सेना लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गई? लाहौर तक पहुंच गई, जो कि पाकिस्तान में है। जो हमारी सेना है वो पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के हस्तक्षेप के युद्ध समाप्त हुए। 1967 में तस्कंद समझौते हुए, जिसमें भारत की ओर से श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्तक्षेप किया। किस पे? संयुक्त राष्ट्र संघ पर। किस पे हस्तक्षेप किए? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हुआ। किससे समाप्त हो गया? कब? 1967 में 1966 में कब हो गया? युद्ध समाप्त हो गया। समझौता हुआ जिसमें भारत की ओर से श्री लाल बहादुर शास्त्री। कौन? जब समझौता हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? जनरल अयूब खान। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान के जनरल 1967 में कौन थे? अयूब खान। उन्नीस सौ 1970 में पाकिस्तान के पहले आम चुनावों में पश्चिमी पाकिस्तान ने पीपी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जबकि पूर्व पाकिस्तान अब बांग्लादेश में अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु विजय हुए। पाकिस्तान में कौन रहा? पाकिस्तान में अब देखो, पाकिस्तान के जो पहले थे वो जुल्फ़िकार अली थे। जुल्फ़िकार अली पीपीपी। पाकिस्तान ने पीपी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जबकि पूर्व पाकिस्तान में अब बांग्लादेश में, जो कि अब पूर्व पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में शामिल, मतलब बांग्लादेश बन गया। कब बना? 1971 में। कब बना पाकिस्तान बांग्लादेश? 1971 में। अवामी लीग ने एक परिसंघ बनाने की मांग रखी। पाकिस्तान द्वारा पूर्व पाकिस्तान में दमन के विरोध में जनता ने विद्रोह कर दिया। शेख मुजीब गिरफ्तार कर लिए गए। कौन गिरफ्तार किए गए? शेख मुजीब गिरफ्तार कर लिए गए। लाख बांग्लादेशी 80 लाख 80 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में घुस आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मुक्ति संग्राम को अपना नैतिक एवं भौतिक समर्थन दिया, यानी फिजिकल एंड केमिस्ट्रिकल दोनों का संगठन उन्होंने श्री इंदिरा गांधी जी ने उन लोगों को दिया। 1971 में पाकिस्तान को चीन तथा अमेरिका से मदद मिली। इस स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मंत्री संधि पर हस्तक्षेप किए। 19
1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्वाणु युद्ध छेड़ दिया। भारत विजय हुआ। पाकिस्तान सेना ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब अपनी आत्मा छोड़ दी। नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। कब हुआ? 1972 में शिमला समझौता हुआ हुआ समझौता हुआ। भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्तक्षेप किया। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप किया और भारत के प्रधानमंत्री ने। जो पाकिस्तान में वो क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति की ज़्यादा चलती है, भारत में एक प्रधानमंत्री की ज़्यादा चलती है। वैसे दोनों की मान्यता है, मगर जो ज़्यादा चलती है पावर इंटरनेशनल लेवल पे वो है हमारे यहाँ की भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उन्नीस सौ 1999 में भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की। दिल्ली से लाहौर, ये हमारा दिल्ली और ये क्या है, लाहौर। दिल्ली और लाहौर। करगिल में अपने को मुजाहिदीन कहने वालों ने सामरिक महत्व के कई इलाकों जैसे इद्र, मशहोक, बतलिक आदि पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने बहादुरी से अपने इलाके खाली कर दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए की गई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन व आतंकी घुसपैठ की कार्यवाही ने दोनों देशों के संबंध में कूटता बना रही। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए भारत से पाकिस्तान से संबंध बनाने के लिए, मगर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत से संबंध बनाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम घुसपैठ करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे और हम तुम लोगों को मार डालेंगे। पाकिस्तान के लोगों ने हम प्रधानमंत्री को इस तरफ से नवाजा। पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने। लेकिन पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ। किसका युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ? वह आतंकी घुसपैठ की कार्यवाही ने दोनों देशों के संबंध में कूटता बनी रही। 2016 में उरी में सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले ने तथा जवाब में भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य कटुता और आर्थिक बढ़ा दी। 2018 में पाकिस्तान ने इमरान खान के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए भारत सरकार द्वारा किए गए शांति प्रयासों के बाद भी पाकिस्तान की ओर से निरंतर संघर्ष विराम के उल्लंघन तथा आतंकी घुसपैठ के कारण दोनों देशों के मध्य संबंधों में सुधार की संभावनाएं निरंतर कम हुई। जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में CR कहाँ, जम्मू कश्मीर 2019 में जम्मू कश्मीर में CRPF एक के जवानों पर पाकिस्तान आतंकवादी द्वारा
आत्मघाती हमला किया गया, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई ने दोनों देशों के संबंध युद्ध की स्थिति उत्पन्न की। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति अपनाने की। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को सन 1996 में दिया सार्वजनिक विरय राष्ट्रीय MFN का दर्जा भी छीन लिया। किसने? 1967 में, 1996 में वायुसेना द्वारा किया गया, पाकिस्तान पे कार्रवाई की गई और फिर उसके बाद क्या हुआ? आतंकवादियों को गुच्चेब बताया गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।